जी, आप लोगों ने जो यूट्यूब के ऊपर सवालात भेजे हैं उनको तज्जियाकारों के सामने रखते हैं। साफ़ी साहब, आपसे पहला सवाल हो रहा है फ़लस्तीन सूरत हाल से मुतल्लिक। अमरीका कह रहा है कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है उसका बहुत आसान हल है, हमास हथियार डाल दे और तमाम यरग़मालियों को रिहा करे। सवाल ये है कि क्या आसान हल के लिए इस तनाज़े के सियासी, इंसानी और तारीख़ी पहलुओं को नज़रअंदाज कर देना दुरुस्त रवैया है? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त रवैया नहीं है। असल में जो अमेरिका ये चाहता है कि हमास से ऐसा ऐसा करे, यरग़मालियों को रिहा कर दे, यही तो इजराइल भी चाहता है। लेकिन उसके जवाब में मुतालबात होने चाहिए इजराइल से। और इसराइल लगा हुआ है, वो गज़ा को में नस्ल कुशी कर रहा है। वो भूखों बच्चों को मरवा रहा है, बड़ों को मरवा रहा है, हत्ता कि सहाफ़ी भी भूख के शिकार हो रहे हैं। तो जो मुतालबात उससे होने चाहिए, इसराइल से होने चाहिए, वो मुतालबात ये लोग उल्टा हमास से कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो अगर अमेरिका संजीदा है मसले के हल में, तो उसको चाहिए कि वो इजराइल पे दबाव डाले कि वो वहाँ पे मजालिम बंद करें। सर, वैसे आपको नहीं लगता ये यरग़मालियों को रिहा करने का जो अमेरिका या इसराइल का मुतालबा है, ये मुतालबा नहीं सिर्फ एक ढकोसला है? क्योंकि आपने पूरी की पूरी आबादी उनकी तबाह कर दी, आपने नस्ल कुशी कर दी, और सिर्फ ये आप अब भी बने हुए हैं, जवाब पेश कर रहे हैं कि यरग़मालियों को रिहा करो। ये तो अब ढकोसला सा लगता है। नहीं, मुतालबा तो अगर उनका है भी, लेकिन ये नहीं देखते ये लोग कि ये उसके बाद जब से ये वाक़या हुआ है तो लाखों की तादाद में फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया, एग्जैक्टली। उनका जीना हराम कर दिया गया है। ख़ुद मगरिब में इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनियों के हक़ में और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हुए, लाखों की तादाद ठीक में है। लोगों ने मुज़ाहरे किए। हर फोरम पे जो मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के फोरम्स है या इवन मगरबी ममालिक के बाज़ फोरम से भी इसराइल से ये मजालिम बंद करने का कहा गया। और दिन दहाड़े और इस 21वीं सदी में इसराइल ठीक है लगा साहब। हुआ है, वो फ़लस्तीन के नस्लकुशी कर रहा है। लेकिन उसके बाद इसराइल के पास तो कोई अखलाकी जवाब नहीं है। अच्छा, हमास अगर यरग़मालियों को रिहा करेगी तो जो जो चंद यरग़माली रह गए हैं वो तो उस सूरत में होगा कि जब मुज़ाकरात हों और मुज़ाकरात के लिए कोई फ़िज़ा साज़गार हो, और फ़िज़ा उसके लिए इसराइल साज़गार बना सकता है, हमास नहीं बना ओके, सकता। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। महमल से सवाल करते हैं। महमल, पूछा जा रहा है कि मरीम नवाज़ ने कैदियों के लिए एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है जिसके तहत पंजाब भर की जेल्स में फैमिली को साथ रहने की अब इजाज़त होगी। क्या ये अच्छा इकदाम है? अलीना, बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा और मौसर इक़दाम है। लेकिन हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम जेल मैनुअल के तहत प्रिजनर्स को बहुत सारे हकूक़ दिए जाते हैं, ऑलरेडी उनके लिए वो डेजिग्नेटेड होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर उनको वो डिनाई भी किए जाते हैं और एक्सप्लॉइट भी उस चीज़ को किया जाता है। तो ये देखा जाए कि क्या ये फैमिली रूम वाली जो ये चीज़ है, जो ये अच्छी एक इंट्रोडक्शन जो चीज़ कराई जा रही है इंट्रोड्यूस, इसको डिनाई ना किया जाए, ना ही इससे एक्सप्लॉइट किया जाए। हमने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बातें सुनी है कि कैसे पैसे लेकर जेल हुकाम जो हैं वो फिर कैदियों को उनके जो हैं वो राइट्स देते हैं। अच्छा अलीना, एक और चीज़ मैं कहूँगी कि जो जी। बहुत अहम है वो है कि जो हमारी जेल्स के अंदर कैपेसिटी और ओवर क्राउडेडनेस के, इसके ऊपर एक ह्यूमन राइट्स वॉच की 2023 के अंदर एक रिपोर्ट भी आई थी कि 100 से ज़्यादा जो जेलें हैं पाकिस्तान की, उनमें कैपेसिटी लगभग कोई 65,000 है, लेकिन 88,000 जो हैं वहाँ पर प्रिजनर्स हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी अलीना वजह ये भी है कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हमारे जो होते हैं ना, जो पॉपुलेशन है उसको कम करने की ज़रूरत है। अनलेस एंड अनटिल के कोई बहुत मेजर ऑफेंसेस हैं तो आप उनको बेल दें, क्योंकि हमने ये भी देखा और ये इस रिपोर्ट के अंदर भी था कि एक जेल सेल अगर उसमें 3 लोगों की कैपेसिटी है, उधर 15-15 लोग भरे हुए, और उसकी वजह से हो क्या रहा है, ओवरऑल जेल्स के अंदर हेल्थ क्राइसिस भी आ रही है, जैसा टीबी और इस तरह के जो मर्ज है वो फैल रहे हैं। फिर जिस तरह मैंने कहा कि एक्सप्लॉइट होते हैं, राइट्स नहीं मिलते। फिर वहां पर जो जो छोटे क्राइम के लिए भी गए होते हैं, एंड पे वो हार्डन्ड क्रिमिनल्स बनकर निकलते हैं इस सिस्टम मुझे के अंदर। माहौल जब को आप देख के, देखिए ना इस हाँ। तरह की जो जो माहौल है और सारा कुछ। अच्छा, एक और चीज जो जहाँ पर वजीर आला साहब है ये सब कुछ करिए, खवातीन जो वहाँ पे प्रिजनर्स हैं
उनके हकूक़ के लिए भी होनी चाहिए चीज़ें। जिस तरह एक बहुत अहम मसला उधर ख़वातीन को दरपेश आता है, वो ये है कि सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं वो उनको फ्री टाइम पे नहीं मिलते, यानी कि और ना ही रेगुलरली मिलते, क्योंकि वहाँ उसको या तो एक लग्जरी आइटम या मेडिकल आइटम के तौर पे होता है, ना कि नेसेसिटी के तौर पर उसको ट्रीट करते हैं। तो ये बहुत एक अहम चीज़ है मेरे ख्याल में, इसको भी देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया महमल। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बेनज़ीर, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उन्हें काम करने में मुश्किलात का सामना है। तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी को ये किस तरह मुतासिर करता है और इसकी बेहतरी के लिए क्या हो सकता है आपके ख्याल में? HRCP जो सबसे क्रेडिबल इदारा है इंसानी हकूक़ के लिए इस हमारे मुल्क में, जो पिछले 40 सालों से काम कर रहा है, आसमा जहांगीर साहिबा ने शुरू किया था, वो आज कह रहे हैं कि माजी में भी हम पे तनकीद होती थी, दबाव डाला जाता था, लेकिन इस किस्म का नहीं जो पिछले 2 सालों में हमारे साथ जो किया जा रहा है, जिस किस्म का शदीद दबाव है जिसका हम शिकार हैं, वो ऐसा लग रहा है अलीना, क्योंकि मैंने इस पर रिपोर्टिंग की, ऐसा लगता है कि एक मुहिम है HRCP को हरासा करने के लिए, उनको खौफज़दा करने के लिए, ताकि वो काम ना करें अपना। अच्छा, किया क्या जा रहा है कि लोग आ जाते हैं उनके दफ्तर में, कहते हैं हम सिक्योरिटी इदारों की तरफ से आए हैं, कुछ कहते हैं हम इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से आए हैं, उनसे कहते हैं ये आपने इवेंट क्यों किया, इसका मुझे इनकी मालूमात दें, इनके नंबर दें, यहाँ पे क्या बात हुई, इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग दें। फिर वो कहते हैं HRCP वाले कि पिछले 40 सालों में हमने बहुत से इवेंट्स किए, कंसल्टेशंस की, राउंड टेबल्स की, अब हमसे कहा जाता है आप NOC दें। होटल वाले कहते हैं आप यहाँ पे इवेंट नहीं कर सकते जब तक आप NOC नहीं लेके आएंगे, जिसकी वजह से उनको बहुत से अपने इवेंट्स जो हैं, कंसल्टेशंस जो हैं, वो कैंसिल करनी पड़ी। उनके फंड्स पड़े हुए थे बैंक अकाउंट में, उनके फंड्स अचानक से फ्रीज हो गए और कहा गया बैंक की तरफ से, ये प्राइवेट बैंक है, कहा गया कि स्टेट बैंक ने हमें हिदायत दी है। फिर उनको अदालत जाना पड़ा, अदालत में जाके स्टेट बैंक ने कहा कि हमारी तरफ से तो ऐसी कोई हिदायत नहीं आई थी। फिर एक दिन आके उनका दफ्तर सील, ये सिर्फ 2 सालों में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उनका दफ्तर सील कर दिया गया कि आप एक रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, बहुत से दफ्तर हैं वहाँ पे। पिछले साल, और ये आपको भी पता होगा, उनके चेयरपर्सन को पुलिस ने आके कराची में उनके घर से उठा के ले गए, 4 घंटे उनको रखा और उनसे पूछते बार बार गए कि आप बलूचिस्तान क्यों जा रहे हैं, आप गवादर क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं 6-7 सालों से गवादर बलूचिस्तान नहीं गया, मैं बीमार हूँ, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं इतना सफ़र नहीं कर सकता। लेकिन उनको 4 घंटे रखा, जब तक जियो और बाकी न्यूज़ चैनल से रिपोर्ट नहीं किया, उनको छोड़ा नहीं। तो लीना, ये क्यों किया जा रहा है? HRCP वालों से जब आप बात करें तो वो उनके मुताबिक कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो शायद रियासत ने फैसला कर लिया है कि ये रेड लाइन है, इन पे बात नहीं की जा सकती। वो क्या टॉपिक्स हैं? अफगान मुहाजिरीन जिनको मुल्क से निकाला जा रहा है, आपकी जबरी गुमशुदगियाँ, आपकी इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस और आपके ये जो मिनरल एंड माइंस वाले कानून बनाए जा रहे हैं। तो अलीना, ये जो स्पेस है जिसकी हम बार बार बात करते हैं, आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी जो है, ये इंसानी हकूक़ पे बात करने की जो स्पेस है, ये जो श्रिंक कर रही है, इतने अफसोस की बात है अलीना कि ये जो सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं, ये इस पर बात नहीं करना चाहती। मैंने बहुत कोशिश की वज़ीर कानून से बात करने की, पंजाब हुकूमत से बात करने की, किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। इनको शायद लगता नहीं है कि कभी भी ऑपोजिशन में आएंगे और यही वो इदारे होंगे जो इनके लिए आवाज उठाएंगे और इनके बुनियादी हकूक के लिए लड़ेंगे। इंतहाई तशवीश की बात है, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि हम पता नहीं माहौल ऐसा बना रहे हैं जिससे आज़ादी इजहार की मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। कहा यह जाता है हम बहुत सी ऐसी कानून साजी कर रहे हैं जिससे न सिर्फ झूठ, प्रोपेगेंडा, इसको कम किया जा सकेगा बल्कि आज़ादी इजहार को फ़रोग़ मिलेगा। लेकिन हालात जो हैं, हकीकत जो है उसके है। बेनज़ीर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, फ़खर दुरानी साहब, आपसे अगला सवाल। हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है लेकिन फिर हर कुछ अरसे बाद चीनी मार्केट से गायब हो जाती है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? बिल्कुल अलीना, ये एक ऐसा मसला है, मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत की सबसे बड़ी इस दौर में नाकामी और फेलियर है। ख़ास तौर के ऊपर ये गवर्नेंस के हवाले से बात की जाती है और इनकी जो गवर्नेंस की अगर हालत देखें तो वो बज़ाहिर यही लगता है कि ये आम दुकानदारों और उसके ऊपर इनकी गवर्नेंस और इनकी पूरी
हुक्मरानी चलती है, जो बड़े बड़े कार्टेल्स हैं और जो बड़े बड़े जो शुगर का जो मेजर जिसकी वजह से ये क्राइसिस आया है, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करते। मार्केट्स में अगर आप जाएँ तो आपको कहीं चीनी नहीं मिलेगी, और उसकी वजह अगर आप दुकानदारों से पूछें तो वो ये कहते हैं कि 9,300 रुपये का एक जो 50 किलो का जो एक तोड़ा होता है या वो मिलता है, और अगर हम रिटेल में बेचें तो 190 रुपये पर केजी पड़ती है। लेकिन हुकूमत की जो इंतज़ामिया है और मशीनरी है वो हमें मजबूर करती है कि 172 रुपीज़ पे पर केजी पे इसको बेचें। हम 18 रुपये नुकसान करने की बजाय यही बेहतर है कि हम चीनी रखें ही ना। इसकी वजह तो क्या यही है? वजह है क्या कि वजह इसकी ये है कि जो हुकूमती ओहदेदार हैं उनकी या उनके रिश्तेदारों की बहुत सी शुगर मिल्स हैं। देखिए, इस हवाले से अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं। आज मिफ्ता इस्माइल ने भी इस हवाले से बात की है। ये जो शुगर के हवाले से ये जो क्राइसिस है ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। आप माजी में देखें, ये पिछली हुकूमतों में भी, तो ये जो एक शुगर का ये जिसको माफिया कहा जाता है या जो एक कार्टेल है, ये हर हुकूमत में ही इन्होंने फ़ायदे उठाए हैं। ये एक्सपोर्ट करके चीनी को फिर शॉर्टेज हो जाती है, फिर इम्पोर्ट करते हैं, और जैसे ही गन्ने का सीज़न आता है तो वो फौरी उसी टाइम ये इम्पोर्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली इसका यही होता है कि जो शुगर केन का जो एक सीज़न होता है उसमें जो किसान हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो ये अल्टीमेटली इसका जो सारा फ़ायदा है ये चंद शुगर मिल जो मालकान और जो एक लिमिटेड है उनको पहुंचता है। इससे जो किसान है वो भी पिस रहे हैं, इससे जो कंज्यूमर है वो भी पिस। लेकिन मसला क्या है, ऐसी गीदड़ सिंगी क्या है इन लोगों के पास कि इनको कोई भी हुकूमत हाथ नहीं लगा पाती? हर हुकूमत के दौर में ये स्कैंडल होता है। देखें, इसकी गिद्दड़ सिंगी तो वही है कि आप देख लें कि इस टाइम जो जितनी भी सियासी जमातें हैं उसमें से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास शुगर मिल्स हैं, जो शुगर मिल्स के मालकान हैं। आपको हर सियासी जमात के अंदर और इवन जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके अंदर देखें वहाँ पे मिल जाएंगी आपको, जो अपोजिशन है वहाँ से भी मिल जाएंगी। तो ये अपने मफादात के लिए ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और आम जो सारिफ हैं और उसके साथ साथ किसान हैं उनको क्रश करते हैं। और बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी।